आप सब पे सलामती हो। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपोजर पे। अच्छा, एक्सपोजर में बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है कि एक्सपोजर है क्या। एक्सपोजर असल में तो सिंपली ये है कि जब आप कोई तस्वीर खींचते हैं तो आपके सामने जो मंजर है वो बहुत अच्छा कैप्चर हो जाता है, आपकी तस्वीर में आ जाता है, तो ये गुड एक्सपोजर है। टेक्निकली हम इसको इस तरह से कहते हैं कि हमारे जो डार्क एरिया होते हैं उनको हम शेडोज एरिया कहते हैं, और जिनमें डिटेल नहीं होती, और जो हमारे बहुत ब्राइटेस्ट एरियाज होते हैं जिनमें उनको हम हाईलाइट्स कहते हैं, और दरमियान की चीज़ों को हम मिड टोन कहते हैं। अगर हमारे फोटोग्राफ में ये तमाम टोनैलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर हो जाती हैं तो ये गुड एक्सपोजर होता है। अच्छा, एक्सपोजर जो है हम पहले डिस्कस कर रहे हैं अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। तो ये तीनों को एक एक्सपोजर ट्रायंगुलर भी कहते हैं, इनको मिलाने से एक्सपोजर वो बनता है। अब इसका तरीकाकार जिस तरह हमने देखा था कि हम जब अपर्चर को यूज़ करते हैं तो अपर्चर को हम यूज़ करते हैं अपनी तस्वीर में शार्पनेस लाने के लिए, उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड को की वेरिएशन के लिए, उसकी जो शार्पनेस की जोन है उसकी वेरिएशन के लिए। हम अपर्चर को जब हम उसको बड़ा खोल देते हैं तो हमारी वो शार्पनेस की जोन जो होती है, डेप्थ ऑफ फील्ड, वो कम हो जाती है, या शैलो हो जाती है, या महदूद हो जाती है। और जब हम शटर स्पीड को छेड़ते हैं तो अगर लो शटर स्पीड होती है तो हमारा एक्शन ब्लर हो जाता है, हाई शटर स्पीड में हमारा एक्शन। तो दो चीज़ें हमारी इसमें इस्तेमाल होती हैं कि हम तस्वीर की शार्पनेस हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारा जो एक्शन है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज़ होती है आईएसओ। अब ये दो चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं ना, ये अपर्चर और शटर स्पीड, इनकी रेसिप्रोकल वैल्यू होती है। इनका इस तरह से होता है जैसे बाइसाइकिल के पैडल्स होते हैं, एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा। तो ये बड़ी सिंपल सी मिसाल है, जैसे हम अब शार्पनेस हासिल करने के लिए अपने अपर्चर को छोटे अपर्चर से बड़े की तरफ हम लेके जाते हैं तो लाजमी हमें अपनी शटर स्पीड वो फास्टर से स्लोअर की तरफ जाती है। तो अब ये है कि हमारा तीन चीज़ें मिल गई। अब मुझे एक रिक्वायर थी कि इतनी मुझे शार्पनेस चाहिए, मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड ये चाहिए, मुझे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। अच्छा, उसके लिए क्या होगा कि मेरा जो शटर स्पीड होगी वो तेज़ होगी, फास्टर शटर स्पीड होगी। अगर मुझे तस्वीर में वो अपनी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो मेरी शटर स्पीड वो स्लो होगी। अब जैसे कई ऐसी जगह आती हैं कि जहाँ पे हमें दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे आपका खेल का मैदान है, आप स्पोर्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको बैक वक्त वहाँ थोड़ी शार्पनेस भी चाहिए और एक्शन फ्रीज भी चाहिए। उसमें फिर आप अपने आईएसओ को ऊपर लेके जाएंगे, और आगे चल के हम आपको ये समझाएंगे कि कैमरा में जो मोड्स होते हैं वो आपके एक्सपोजर को किस तरह से कंसीडर करते हैं। वो हम आप बहुत डिटेल के साथ आपको कैमरा के जो मोड हैं उनके ऊपर ये चीज़ें ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। लेकिन थ्योरी की बहुत ये सिंपल सी एक बात है कि गुड एक्सपोजर वो होता है जिसमें आपकी तमाम टोनैलिटी उस तरह से रिकॉर्ड हो जाती है। ये पिछले जो ये लेक्चर में हमने जो बातें की हैं, ये आप देख लें कि फोटोग्राफी की जो बेसिक थ्योरी थी, सारी थ्योरी यही है। और उसके बाद हम कैमरा पे आ जाएंगे, कैमरा के साथ हम अपनी इसकी बेसिक थ्योरी भी करेंगे। कैमरे के मतलब और चीज़ें हैं जैसे कि क्रॉप फैक्टर क्या होता है, फुल फ्रेम क्या होता है, और कैमरे की कितनी किस्में होती हैं। आजकल नए कैमराज आ गए हैं मिररलेस, उनका और डीएसएलआर कैमरों का क्या फ़र्क होता है। तो वो चीज़ें हम सारी जो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सारी बेसिक चीज़ें हम सारी एक दफ़ा डिस्कस कर लें फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल, और उसके बाद हम इसके जो इंटरमीडिएट लेवल है उसको हम डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह हम इसको यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके जाएंगे कि फोटोग्राफी की जो एडवांस फॉर्म है वो उसकी थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल क्या है। उस्मान गनी फोटोग्राफी को YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें।